नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। टॉपिक हमारा संविधान संशोधन का है। लगातार संविधान की क्लासों को मैं पढ़ा रहा हूँ। भारतीय संविधान मैंने शुरू कर दिया है। सारी क्लासों को आप बाकी की जो पुरानी क्लासें या प्रीवियस क्लास हैं उन्हें प्लेलिस्ट में से जाकर के आप शुरू से देख सकते हैं। ये आज की 9वीं या 10वीं क्लास है और संविधान संशोधन का पार्ट 1 पढ़ेंगे, क्योंकि दूसरा पार्ट भी लाएंगे। इसके संविधान संशोधन बहुत सारे हो गए देश की आज़ादी से लेकर के अभी तक। सबसे पहला 1951 में हुआ था और अभी तक 2023 में सरकारें चल रही है। अभी भी सरकारों ने राज्यसभा में, लोकसभा में सत्र खत्म ही हुआ है, तो बहुत सारे नए संशोधन हुए हैं, उनको भी पढ़ाऊंगा दूसरे पार्ट में, बिल्कुल लेटेस्ट। ठीक है, तो क्लास में अंत तक बने रहें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है ये आप सभी के लिए संविधान संशोधनों की। तो देखिए, समय समय पर संविधान में क्या होता रहा है, संशोधन करती रही है सरकारें। तो वही एक टॉपिक है जो कि पेपरों में पूछा जाता है, एग्जाम्स में हमेशा आता ही है। तो सबसे पहले पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। सबसे पहले ये भूमि सुधार से संबंधित था। भूमि से सुधार सब्जेक्ट था इसमें, और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था ये संशोधन में। ये 2-3 पॉइंट आपको फैक्ट पढ़ने हैं बस, इसके अलावा इससे बाहर नहीं आता क्वेश्चन। 7वें संशोधन की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट संशोधन ही मैंने लिए हैं, इसमें बहुत सारे संशोधनों को छोड़ा भी है। 7वें संविधान संशोधन में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्यों को काय के आधार पर बनाया था, भाषा के आधार पर पुनर्गठन बनाया, राज्यों को बनाया गया था। ठीक है, भाषा के आधार पर, पॉइंटों को याद रखना। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। किससे संबंधित था? भाषा से संबंधित था, राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित था, ऐसे समझ लीजिए, या राज्यों को भाषा के आधार पर बनाया गया था। 11वां संशोधन था 1961 में। उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी इसमें से। इससे पहले जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता था वो संयुक्त बैठक के माध्यम से होता था। कैसे होता? संयुक्त बैठक के माध्यम से। लेकिन इस संशोधन में एक निर्वाचक मंडल रखा गया और निर्वाचक मंडल के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव अभी तक आज तक होता है, जिसमें संसद के लोग भाग लेते हैं चुनाव में। ठीक है, 12वां संशोधन था 1962 में। इसमें गोवा को, दमनदीव को भारत में जोड़ा गया था। कौन से संशोधन? 12वें संशोधन में। ठीक है, 13 में 1962 में नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। नागालैंड राज्य को असम से बनाया था, ये असम से काट करके नागालैंड राज्य है ना। कब दिया गया था? 1962 में। कौन सा संशोधन था? 13वां। आराम से नोट करते रहिएगा। 15वां था 1963 में। इसमें उच्च न्यायालय के जो जज होते हैं, कौन होते हैं? जज, जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उनकी उम्र को बढ़ा दिया, 60 साल से 62 साल कर दिया। 2 साल बढ़ा दी उम्र, मतलब रिटायरमेंट की आयु 2 साल बढ़ा दी गई इसमें। ठीक है, 1963 में। कौन से संशोधन में? 15 में बढ़ा दी गई थी जजों की सेवानिवृत्त आयु। 21वां संशोधन 1967 में हुआ था। इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कौन सी भाषा को? सिंधी भाषा को इसमें शामिल किया गया था 1967 में, 21वें संशोधन के द्वारा। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में, है ना। क्योंकि हमारी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं भैया 8वीं अनुसूची में, तो इसी में जोड़ा गया था। 26वां संशोधन 1971 में हुआ था। इसमें राजा महाराजाओं के अधिकारों को समाप्त कर दिया था। तो ऐसे लिख के आएगा आपके लिए, प्रीवी पर्स शब्द क्या है? प्रीवी पर्स। इसे आप ऐसे लिख लेना, राजाओं प्लस महाराजाओं के अधिकारों को समाप्त कर दिया था। कुछ अधिकार, विशेषाधिकार चले आ रहे थे अभी तक चले आ रहे थे 1971 तक, तो इंदिरा गांधी जी के समय में इनको समाप्त कर दिया गया। या आप एक तरीके से कह सकते हैं कि इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी। 26वें संविधान संशोधन के द्वारा। 31वां संविधान संशोधन 1972 में हुआ था। इसमें लोकसभा में सीटों की संख्या पहले 525 होती थी। लोकसभा में सीटों की संख्या 525 होती थी, बढ़ाकर के कितनी कर दी? 545 कर दी। कब कर दी? 1972 में। कौन से संशोधन के द्वारा? 31वें संविधान संशोधन के द्वारा। 36वां मोस्ट इंपोर्टेंट ही है, सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। 1975 में हुआ था, ये तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा है। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। और सिक्किम कहाँ है? हिमालय की गोदी में बिल्कुल स्थित है, हिमालय में स्थित है। सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, और कंचनजंगा के नाम से राष्ट्रीय उद्यान भी है सिक्किम में। ठीक है, तो सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 1975 में। उस समय भी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। और कौन सा संशोधन किया गया था इसके लिए? 36वां संविधान संशोधन, नोट कर लेना। 42वां मोस्ट इंपोर्टेंट है इसके बाद। 42वें संविधान संशोधन को संविधान में लघु संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इससे बड़ा अभी तक कोई संविधान में संशोधन नहीं हुआ है देश की आजादी से लेकर इवन अब तक। इस वजह से इस संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहते हैं भैया, छोटा संविधान संशोधन कहते हैं। इसमें बहुत सारी, कौन सी वर्ष में हुआ था? 1976 में हुआ था। 75 के बाद अगली साल 1976 में हुआ था। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे भाई साहब। कितने शब्द? 3 शब्द आप जानते हैं, प्रस्तावना में जोड़े गए थे 3 शब्द इस संशोधन के माध्यम से। एक अखंड था, एक पंथ निरपेक्ष और एक समाजवादी। अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी, इन 3 शब्दों को लिख लीजिएगा आप आराम से। ठीक है,
कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1976 में। और कहां जोड़े गए? संविधान की प्रस्तावना में या उद्देशिका में। इसके अलावा दूसरा काम जो इंपॉर्टेंट हुआ था वो मौलिक कर्तव्यों का होता। मौलिक कर्तव्य भी संविधान में जोड़े गए इसी संशोधन के द्वारा। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए में, कौन से में? भाग 4 के ए में। और आर्टिकल 51 का ए, इसमें मौलिक कर्तव्य जिनकी संख्या कितनी है? 11। और कौन से देश से अपना है? रूस से। इनको भी जोड़ा गया। आराम से इत्मीनान से नोट कर लेना। और एक और पॉइंट जिसमें लिख लो, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत डिटेल्स में है। राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्य कर दिया गया कि कैबिनेट जो सलाह देगी, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो कैबिनेट मंत्री काम करते हैं, जो सलाह देंगे राष्ट्रपति जी को, वो मानना पड़ेगा राष्ट्रपति जी को। ये भी एक पॉइंट शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें से जो पूछे जाते हैं वो मौलिक कर्तव्य भी पूछा गया कई बार, और प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, ये वाला याद रखिएगा आप आराम से। 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है। कब होता है? 1978 में। पहला पॉइंट इसमें देखो, ध्यान से पढ़ना। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ये 2 अनुच्छेद हैं। 20 और 21 को आपातकाल के समय निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये पॉइंट इसमें इस संविधान संशोधन में रख दिया गया था। 44वें संशोधन 1978 में हुआ। इसमें यह व्यवस्था की गई कि आर्टिकल 20 को और आर्टिकल 21 को आपातकाल के समय समाप्त नहीं किया जा सकता है। ये जीवित रहेंगे और सभी मौलिक अधिकार खत्म हो जाएंगे। ये दोनों आर्टिकल से जीवित रहेंगे। और आंतरिक अशांति के स्थान पर कौन सा शब्द जोड़ा गया? सशस्त्र विद्रोह। आंतरिक अशांति के आधार पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया आपातकाल लगाने के लिए। और संपत्ति के अधिकार को विधि का अधिकार बनाया गया। संपत्ति के अधिकार को काय का अधिकार बना दिया? विधि का अधिकार। कौन से आर्टिकल में जोड़ दिया? 300 के ए में या 300 के का में। संपत्ति का अधिकार होता था पहले मौलिक अधिकार, आर्टिकल 31 में था ये, तो वहां से इसे हटा दिया और वहां से हटा के कौन से आर्टिकल में जोड़ दिया? संपत्ति के अधिकार को 300 के ए में जोड़ दिया। कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से? 44वें संशोधन 1978 के माध्यम से। कोई दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, बिल्कुल बेझिझक होकर के। अगर दिक्कत आई हो, नहीं समझ में आया हो तो तेज बढ़ा दिया हो तो मैंने, है ना, थोड़ी सी स्पीड तेज है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल कानून लाया गया। 52वें संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। दोनों पॉइंटों को नोट कर लेना। 61वां 1988 में हुआ था। वोट देने की आयु पहले 21 हुआ करती थी, बाद में 18 कर दी गई। इस संशोधन में वोट देने की आयु कितनी कर दी हमारे देश में? 18 साल। तो हमारे यहाँ सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर चुनाव होते हैं, जैसे कि 18 साल आप कह सकते हो। आर्टिकल 326 में इसका प्रावधान है। तो वोट देने की आयु हमारे देश में कितनी है भैया? 18 साल। और पहले कितनी? 21। ये कब कर दी? 18 1988 में। और संशोधन कौन सा था? 61वां संविधान संशोधन। 69वां संशोधन 1991 में हुआ था। इसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया और विधानसभा की स्थापना की गई, जिसमें 70 विधानसभा की सीट है दिल्ली में। दिल्ली में कितनी विधानसभा की सीट है? 70 विधानसभा की सीट। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया 69वें संविधान संशोधन 1991 में, वर्ष 1991 में। 70वां संशोधन हुआ 69 के बाद, ये 1992 में हुआ, 1 साल के बाद। इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए दिल्ली को जोड़ा गया और पांडिचेरी को जोड़ा गया। यानी कि जब जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा 5 साल के बाद होता है। जब जब कब होता है? 5 साल के बाद जब भी राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, जुलाई के महीने में होते हैं, मैं आपको बताऊं, तो दिल्ली के लोग और पांडिचेरी के लोग वोट करेंगे। लोग का मतलब है वहां की विधानसभाएं, क्योंकि 2 केंद्र शासित ऐसे राज्य हैं जहां विधानसभाएं हैं, एक पांडिचेरी है और एक दिल्ली है। तो जहां जहां व्यक्ति निर्वाचित होंगे विधानसभा में, वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। तो इस संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि 70वें संशोधन 1992 में कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो इसमें दिल्ली के विधानसभा के विधायक वोट करेंगे और पांडिचेरी के विधानसभा के विधायक वोट करेंगे। ठीक है। 71वां संशोधन 1992 में हुआ। इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये तीनों भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। टोटल कितनी भाषाएं भाई साहब? 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायतों को कौन से अधिकार दिए गए? पंचायतों को संवैधानिक अधिकार दिए गए। 29 विषय जोड़ी गई। संवैधानिक अधिकार दिए गए, 29 विषय पंचायतों के अंतर्गत जोड़ी गई। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। कितनी विषय जोड़ दी गई? 29 विषयों को शामिल किया गया था संवैधानिक अधिकार देके। 73वां संविधान संशोधन 1992 नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। 74वां हुआ, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे 1992 में। इसमें नगर महापालिका या नगर निगम को संवैधानिक अधिकार दिया गया। 18 विषयों को जोड़ा गया। 18 विषयों को जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई इसमें। इसके तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई भैया? 12वीं अनुसूची। और पंचायती व्यवस्था में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, कोई पॉइंट दिमाग से निकल जा रहा है तो बाद में बता रहा हूँ। 11वीं अनुसूची। 84वां संशोधन पढ़ लेना, 2001 में किया सरकार ने। इसमें लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों का निर्धारण कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? 2026 तक। 84वां संविधान संशोधन 2001 में सरकार ने किया। उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय का यह संशोधन है।
तो इस समय क्या किया गया था कि जो लोकसभा की सीट है हमारे देश में और जो विधानसभाओं की सीटें अलग अलग राज्यों में जनसंख्या के अनुपात में ही होती हैं। जैसे यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या है तो सबसे ज्यादा विधानसभा की सीट है 403, और पूरे भारत में लोकसभा की सीटों की बात करें तो 545 हैं वर्तमान में जो चुन करके लोग आते हैं लोकसभा में, संसद में बैठते हैं। तो उनकी सीटों का निर्धारण बढ़ा दिया गया कब तक, 2026 तक। कहने का मतलब 2026 जब आएगी, अभी 2023 चल रही है, तो अभी के 2 साल, तीसरे साल में 2026 आएगी, तो 2026 तक सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यही यथावत सीटें रहेंगी तब तक चुनावों में। ठीक है, कब तक, 2026 तक। तो कौन से संशोधन में किया गया, 84वें में एज इट इज सीट रहेंगी जो इस समय चल रही है 2026 तक। फिर 26 के बाद नया परिसीमन होगा, फिर और भी सीटें बढ़ेंगी क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, नई जनगणना आएगी तो बहुत सारे काम होंगे उसमें। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपोर्टेंट, नोट कर लेना, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2002 में हुआ 86वां। शिक्षा का अधिकार इसमें जोड़ा गया, आर्टिकल 21 का ए शामिल है इसमें, आर्टिकल 21 का ए शामिल है, शिक्षा का अधिकार इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, और किस साल तक के बच्चे ने पढ़ाते भैया, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। और इसके लिए कानून बना था 2009 में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, और इसे लागू किया गया था 2010 में। भारत में 2010 में लागू किया गया, 2009 में ये कानून बना था। ठीक है, आर्टिकल 21 का ए। और कौन सा संशोधन था, 86वां संविधान संशोधन था। तो पूरे भारत में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क बैग फैग वस्ता खाना पीना सब फ्री मिलता है। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन याद रखना। इससे पहले शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 45 में था, वहां से समाप्त कर दिया, और कौन से अनुच्छेद में जोड़ दिया शिक्षा का अधिकार, 21 के ए में। और 21 को पढ़ेंगे तो दैहिक स्वतंत्रता है खाली आर्टिकल 21 में। 89वां संशोधन पढ़ते हैं, 2003 में हुआ था। इसमें देखो एससी के लिए अलग आयोग बना दिया था, एसटी के लिए अलग आयोग बना दिए थे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 आयोग बना दे, अलग अलग आयोग बना दे, क्योंकि उनसे संबंधित अगर पूरे देश भर में कहीं पे समस्याएं दिक्कतें होती हैं तो वो अपने शिकायत दर्ज करा सकते हैं आयोगों में, संबंधित आयोगों में। तो 89वां संविधान संशोधन था 2003 में, उसके तहत ये आयोग बनाए गए। 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, इसमें लोकसभा की कुल संख्या के, 91वें संविधान संशोधन में क्या भाई साहब, लोकसभा की कुल संख्या के 15% से ज्यादा मंत्री ना बन सकते, 15% से अधिक मंत्री परिषद में मंत्री शामिल नहीं किए जा सकते। कौन से संशोधन के द्वारा, 91वां संविधान संशोधन वर्ष 2003 में हुआ था, और इस समय भी प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में यह संशोधन हुआ था। इससे पहले समझ लो कि बहुत सारे मंत्री बनाए जाते थे, असंख्य मंत्री बनाए जाते थे, कितने सांसद चुन के आ रहे हैं, कितने मंत्री बनाए जा रहे हैं। लेकिन ये संविधान संशोधन हुआ 91वां वर्ष 2003 थी, और इसमें कहा गया कि जो कुल लोकसभा की संख्या है, कुल का मतलब 552, तो 552 का 15% निकालेंगे तो इतने तो ज्यादा मंत्री नहीं बनेंगे भैया, इतने ही मंत्री बनेंगे, 15% से ज्यादा नहीं बनेंगे या मंत्री परिषद में शामिल नहीं होंगे। ये संवैधानिक व्यवस्था कर दी गई कब, 91वें संशोधन 2003 में। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, चाहो तो प्रधानमंत्री जी का नाम लिख लेना, कभी कभी पूछ लेता है। जैसे दल बदल कानून के समय प्रधानमंत्री कौन था, राजीव गांधी जी थे, है ना। जैसे पंचायती राज व्यवस्था में 73वां संविधान संशोधन था, 74वां संविधान संशोधन थे, 1992 में हुए, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और नगर महापालिकाओं को। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो नरसिम्हा राव जी थे। ऐसे पूछ लेता है ना। अब इधर हम बात करें, जैसे 1975 में जब सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया 36वें संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा, तो कौन थी, इंदिरा गांधी थी। लोकसभा की सीटों को बढ़ाया गया, 525 से 545 किया गया, तब भी कौन थी, यहाँ इंदिरा गांधी थी। 26वां संशोधन राजा महाराजाओं के अधिकारों को समाप्त कर दिया, इसे प्रीवी पर्स कहा जाता है। 1971 में कौन प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी। तो कभी कभार प्रधानमंत्री का उल्लेख आता है पेपरों में, तो याद रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये पहली हमारी ये क्लास है, और कोई दिक्कत हो तो जो जनता पार्टी के समय में हुआ था 44वां संशोधन, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह 2 प्रधानमंत्री थे जनता पार्टी के 1978 में। तो उस समय उन्होंने ये फेरबदल किए थे, आंतरिक अशांति की जगह पे सशस्त्र विद्रोह, संपत्ति के अधिकार को विधि का अधिकार बनाया, और आर्टिकल 20 और 21 जीवित रहेंगे, आपातकाल के समय इनको समाप्त नहीं किया जा सकता है। ये इस वाले संशोधन में व्यवस्था की गई थी। 44वां वर्ष 1978 थी। दूसरा पार्ट और लेकर के आएंगे, अभी तो बहुत लेटेस्ट संशोधन भी पढ़ाऊंगा मैं, जो करंट में जैसे जीएसटी वाला है, बांग्लादेश से जो सीमा समझौता हुआ उसे लेकर के पढ़ाएंगे, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में भी मानसून सत्र खत्म हुआ है, चल रहा है, उसमें भी बहुत सारे विधेयक आए हुए हैं संशोधन। जैसे दिल्ली के ऊपर एक राज्य बिल सेवा आया, वो बड़ा चर्चा में, उसको भी पढ़ाएंगे दूसरे पार्ट में, है ना। तो करंट अफेयर्स के जितने संशोधन है संविधान से जुड़े हुए उनको भी मिलाऊंगा। इसको आप नोट कर लेना। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के और मित्रों के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।